देखिए आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है मल्टी करेंसी। पहले ही कंपनी बनाया और करेंसी हम लिख दिए KIT फॉरबिसगंज के हिसाब से कंपनी बना ली है, करेंसी लिख दिए। अब मल्टी करेंसी में होता क्या है कि अगर आपको कल को देश विदेश में आपकी जॉब लग जाए और आपको अलग अलग करेंसी के साथ डील करना पड़े तो आपको बार बार उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई डॉलर में पेमेंट कर दिया, कोई नेपाली दे दिया, कोई श्रीलंका का पेमेंट कर दिया, कोई पाउंड में पैसा दे दिया, तो आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़े, उसके लिए मल्टी करेंसी ऑप्शन आपको सीखना है। ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है, कंपनी बनाना, जो कि बाकी दिन की तरह कॉमन रहेगा। कंपनी बनाने के बाद आपकी शुरुआत जो होगी वो होगी गेटवे ऑफ टैली से। सबसे पहले आपको चले जाना है कहाँ पे, अल्टर में। कंपनी पहले करेंसी बनाना पड़ेगा। अल्टर में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे करेंसी आ जाएगा। करेंसी आया। अब यहाँ देखिए इंडिया हमने शुरू में सेलेक्ट किया था, तो इंडियन का जो सिंबल है वो आएगा। हर देश का सिंबल नहीं है, पहले इंडिया का भी नहीं था, पहले लोग RS लिखते थे, अब रुपीज़ का सिंबल आ गया। तो जिसका सिंबल नहीं है उसका नाम, जैसे नेपाल का NC, वो कोई सिंबल नहीं है, वो 2 अक्षर का उसका सिंबल ही है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद ये आपको दिखेगा, फिर आपको यहाँ पे क्रिएट में चले जाना है और जाने के बाद इसको बनाना शुरू करेंगे। कुछ करेंसी का जो है लिस्ट हमने बना लिया है और उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी बना चुके हैं। जितना होगा देखते हैं सॉल्व करके कितना होता है। ये पूरा अभी हम नहीं लिखेंगे, आप लोग वहाँ बनाइएगा तो पूरा लिखिएगा, हम शॉर्ट में लेके चलेंगे। ठीक है। और आप लोग थोड़ा हमको गाइड करिए ताकि हम जल्दी बना सकें। सबसे पहला क्या है, NC, हम इसको नेपाल लिख देते हैं। बस 2 ही बात आपको लिखनी है, बाकी सेटिंग किया हुआ है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल के साथ A। एक बार फिर बैक करके दिखा देते हैं हम कैसे किए थे। अल्टर में जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है, करेंसी में। 2 हमारा देखिए NC हमारा बन गया और ये हम क्रिएट। ठीक है। अभी दूसरा हमारे पास है GBP यानी कि पाउंड। GBP हम इसको पाउंड लिख दे रहे हैं, है ना। क्या है जी मेरे मुंह में, बन गया। उसके बाद क्या है, CAD, ये कनेडियन डॉलर होता है। ठीक है। तो यहाँ कनेडियन डॉलर है ना, DOLLAR, इसको हम CA नहीं रहने देते हैं, कनेडियन डॉलर। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला क्या है, JPY, जापान का है, तो हम जापान ही लिख देते हैं फिलहाल। आप इसको अपने हिसाब से, देश के हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद CNY, चाइना का होगा, CHINA। ठीक है, चाइना लिख दिए। उसके बाद LKR है, आपको 8 नंबर तक ही बताइएगा, पूरा नहीं बनाएंगे हम। ठीक है, LKR, ये श्रीलंका का है, SRILANKA, श्रीलंका हो गया। उसके बाद KWD, कुवैती दिनार, ठीक है। USD, इसका होगा US डॉलर। उसके बाद 8 नंबर तक हुआ ना, 8 नंबर तक रहने देते, बाकी जिसको समय है वो बनाइएगा। 8 नंबर तक अभी फिलहाल काफ़ी रह गए, कम करते 2 और ट्राई कर लेते। चलिए 2 और डाल देते, बोलिए। SAR कहाँ का है, सऊदी अरबियन, SOUDI, अरबियन आप लोग लगा लीजिएगा। अगला THB कहाँ का है, पता नहीं कहाँ का है। THB है, तिब्बत होगा जी, स्पेलिंग कुछ इरर है, बोलिए तो स्पेलिंग। TIBBAT, तिब्बत हुआ, हो सकता है। पर ऐसा ये लिखा हुआ क्यों है, कुछ तो गड़बड़ है, देख लेंगे। चलिए, अब पहला स्टेप आपका हुआ पूरा कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप है रेट ऑफ एक्सचेंज सेट करना। मेन यहीं पर आपका झमेला आएगा। तो रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो सेट करेंगे। एक बार अल्टर में जाना है, सेम प्रोसेस। और यहाँ देखिए एक चीज़ नया आपको मिला, रेट ऑफ एक्सचेंज, इसको करना है। और यहाँ पर बहुत लोग गलती क्या करते हैं, 1 नंबर से बैठा देते हैं, जबकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट के अनुसार चेंज हो गया। ठीक है, तो सबका रेट हमको आप लोग गाइड करिए ताकि हम बना सके। CAD का कितना है, 61.43। अब देखिए यहाँ पे तीनों जगह आपको सेम रेट डालना है। तीनों का मतलब हम समझा देते हैं। देखिए ये जो आपका पहला स्टैंडर्ड रेट है, अगर आप इसमें डाल देंगे तो ये सब जगह ले लेगा। अब आता है पर सेलिंग रेट और बाइंग रेट। सामान जब हम बेचेंगे तो कोई पैसा हमको देगा, तो हम कितना में उसका रुपया लेंगे वो यहाँ डालेंगे।
बाइंग रेट, जब हम कोई सामान खरीदेंगे और हम उसको अगर दूसरा करेंसी देते हैं तो कितना में डालेंगे वो रहेगा। जैसे कई बार क्या होता है, आप नेपाली रुपया आपको अगर 1000 देता है तो आप कहते हैं 600 हुआ, और आप किसी को अगर 1000 देते हैं तो आप चाहते हैं कि 625 मिले, क्योंकि एक्चुअल में उसका रेट 625 रुपया होता है, पता है ना। तो ये इस वजह से आप यहाँ चेंज कर करके भी डाल सकते हैं। फिलहाल हम तीनों में सेम डाल रहे हैं, ठीक है। 61.43 तीनों में सेम डालेंगे, हम गलत डालेंगे तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चाइना का बताइए तो 11.62 11.62 आप अलग अलग डाल के ट्राई कर सकते हैं। अगला ये आपको पाउंड का बताइए तो 104.7 104.73 ज़्यादा हो गया। 104.73 104.73। उसके बाद है आपको जापान का बताइए। 57 है कि 25 है जापान का? 0.57 डालिएगा, ले लेगा, ठीक है। 0.57 उसके बाद है कुवैत का बताइए, दिनार का 270.22। उसके बाद है आपको LKR का बताइए, 0.25 डालिएगा, ले लेगा। उसके बाद है आपको इसका बताइए, नेपाली का कितना है? 624। उसके बाद बताइए इसका सऊदी का 22। उसके बाद बताइए तिब्बत THB का 2.3। USD का। अब एक बात हम बता देते हैं ताकि वीडियो में लोग नेगेटिव कमेंट ना करें। जो भी यहाँ पर रेट दिया हुआ है उस समय हम जब नोट्स बनाए उस समय का है, समय के अनुसार ये रेट घटते और बढ़ते रहता है। तो आपके समय में जब रहेगा तो आप उसको देख लीजिएगा। अब फाइनली इसको हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आदमी इसको बना लिया और उससे गलती से किसी का रेट वेट बाद में बदलना हो तो आप जाएंगे करेंसी के अंदर और यहाँ पर आप जिसका भी बदलना चाहें आप बदल सकते हैं। इसको कैपिटल लेटर करने का, कैपिटल में है पर पता नहीं वहाँ स्मॉल क्यों दिखा रहा है। यहाँ पे आप जाके देखिए, यहाँ पे सारा रेट वगैरह दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। पर ये NC स्मॉल में क्यों लिखा हुआ पता नहीं। अब इतना होने के बाद आप सीधे एंट्री पे जा सकते हैं, एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो एंट्री बनाना शुरू करते हैं। सवाल एकदम सिंपल दिए हैं हम ताकि आप आसानी से बना सकें। ओपनिंग बैलेंस भी है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं, 5 लाख है तो चलिए पहले ओपनिंग बैलेंस डाल लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस आपका नॉर्मल इंडियन करेंसी में है तो हम सीधे जाएंगे अल्टर में, उसके बाद लेजर में, उसके बाद कैश और यहाँ पर जाके डाल देंगे 5 लाख। कई बार आप चाहें तो बैलेंस शीट में देख सकते हैं आपका बैलेंस शीट में 5 लाख आया कि नहीं आया। अब आते हैं वाउचर के अंदर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना रहा? बन जाएगा क्या? राज हो जाएगा, ठीक है। अभी हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डिपॉजिट कैश इनटू SBI 20,000 NC 20,000। तो यहाँ पर करना क्या है, ये तो कंट्रा वाउचर की एंट्री है, ये अब आपको पकड़ में आ गया होगा। पहले हमको जाना है कि लेना है कैश। कितना कैश लेना है? 20,000। अब सुनिए ध्यान दीजिए और यहाँ लगाना है NC। जैसे ही आप ऐसे लगाएंगे तो इंटर दबाते ही आपका जो भी रेट वगैरह आपने डाल रखा है वो सारा शो करेगा, कन्वर्ट होके कितना आया वो भी दिखेगा, ठीक है। और ये पैसा कहाँ जाएगा मेरा? SBI में जाएगा। SBI किस में जाता है जी? बन गया आपका एंट्री, समझ गए। यहाँ जितना आसान लगा है उतना है नहीं, तो ध्यान से करिएगा। चलिए अगला है पेड सैलरी 100 GBP। तो यहाँ पर हमको जाना है कौन सा वाउचर? बना लेंगे SALARY। ये क्या हो रहा है? SALARY। सैलरी को किस में जाएगा जी? इनडायरेक्ट, ठीक है ना। कितना है? 100 क्या लगाना है? GBP। पहले 100 लिख देना है, GBP लगे हैं। तो आपको हम ये भी बता दें कि अगर G से 1 ठो है
मान लीजिए 1 गो है तो सिर्फ जी भी लिख देंगे तो चलेगा। लेकिन कभी कभी होता है ना कि एक सिंबल से 2 नाम आ जाता है स्टार्टिंग का, तो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा कंप्यूटर। तो आप कोशिश करिए पूरा ही डालने का, समझ गए। यहाँ देखिए कन्वर्ट होके 10,473 रुपये आ गया। और पेमेंट हम कैसे दे रहे हैं? कैश। कैसे दे रहे हैं? एक्सेप्ट कर लें। चलिए अगला है रिसिप्ट कमीशन 300 CAD। तो यहाँ पे कौन वाउचर? रिसिप्ट वाउचर। कमीशन हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। सीख गया ये लोग, सीख गया। डायरेक्ट इनकम आ रहा है ना, इनकम जाएगा तो एक्सपेंस। कितना रुपया बताइए? 300 क्या लगाना है? CAD, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कन्वर्ट हो गया 61 रुपये 43 पैसा से 18,429 रुपया बन गया कैश। ठीक है, मजा आ रहा है ना सीखने में। चलिए अगला है पेड हाउस रेंट फॉर 2 डेज। अच्छा हाउस रेंट 2 दिन के लिए है तो कौन सा एक्सपेंस हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा 8,000 JPY कौन वाउचर? पेमेंट वाउचर। हाउस रेंट फॉर 2 DAYS ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। कितना रुपया? 8,000 JPY। जापान गए थे घूमने, 4560 रुपये में काम हो गया ना। कन्वर्ट होके आपको दिखेगा, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, रिसीव कार रेंट 200 CNY। चाइना में कार का बिजनेस ना जी। तो F6 में गए और यहाँ लिखेंगे कार रेंट। कौन सा इनकम? डायरेक्ट इनकम। कार रेंट जो है कभी कभी मिलता है ना, तो डायरेक्ट इनकम, इनकम डायरेक्ट। कितना रुपये मिला है? 200 CNY, 200 चाइनीज यान ना, 2324 रुपया कैश। ओहो कैश, समझ गए। एक्सेप्ट कर लें। अगला सवाल देखिए, मन और नरेशन वगैरह लिख सकते हैं। परचेज LED TV 10 पीस 80,000 LKR कौन वाउचर? F9। क्वेश्चन नंबर 6। पार्टी नेम कैश। यहाँ क्या बनेगा? परचेज अकाउंट। परचेज हमेशा परचेज में जाता है, ठीक है। अच्छा LED TV, LED TV और यहाँ पर लगा लेते हैं पीस। हाँ 10 पीस है ना, 80,000। कितना? 80,000 LKR। श्रीलंका जाके टीवी खरीदा 20,000 में ना जी। कन्वर्ट होके कितना हो गया? 20,000। चलिए अगला सवाल है आपका, सोल्ड LED TV 9 पीस 101 KWD। तो लंका में खरीदा और कुवैत में जाके बेच दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्टी नेम यहाँ पे हो जाएगा कैश और यहाँ बनेगा सेल्स। सेल्स हमेशा पुष्पा होगी, पुष्पी हो। LED TV बना हुआ है, दोबारा बनाने की जरूरत। कितना रेट है? 101 KWD। ओ मिस्टेक हो गया, 9 पीस है ना। 101 के, देखिए खाली के भी डालेंगे ना, ले लेगा। ले लिया ना। चलिए ये हो गया आपका, एक्सेप्ट कर लिए। अगला सवाल आते हैं, परचेज मोबाइल 15 पीस 250 USD। तो F9 में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। पार्टी नेम कैश और यहाँ परचेज बना हुआ है। यहाँ पे क्या बनाएंगे? मोबाइल पीस बना हुआ है। रेट कितना है? 15। रेट 250 USD। एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अगला सवाल, सोल्ड मोबाइल 14 पीस 1200 SAR बनाए थे? बनाए होंगे तभी तो ये आया है। सीरियल नंबर से तो हम डाले हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं, अगर नहीं बना होगा तो बना लेंगे। 9 नंबर ना, तो ये बनेगा सेल्स वाउचर में। पार्टी नेम हो जाएगा कैश। इसमें ज़्यादा घुमा के हम नहीं डाले हैं, समझ गए।
घुमा के डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत घुमा हुआ है। कितना पीस बचे हैं? 14। रेट कितना है? 12 SAR। हाँ बना हुआ है। चलो, नाम कभी थोड़ा सा अलग रहता है ना तो याद नहीं रहता है। 10 नंबर था परचेज लैपटॉप 20 पीस 15,000 THB। तो F9 में जाएंगे। F9 में जाने के बाद कोई नंबर क्वेश्चन है? 10 नंबर ना। पार्टी नेम, कैश, परचेज और क्या खरीद रहे हैं जी? लैपटॉप। पीस बना हुआ है कितना? 20 पीस। रेट 15,000 क्या? THB होगा। हो गया। अभी क्या है कि समय थोड़ा सा है तो थोड़ा, कब देखिए परचेज किए हैं ना इसको, तो इसको सेल्स भी कर देते हैं। एक और बनाते हैं ना, इससे पता भी तो चलेगा बाद में कैसे बनेगा। फिर जाएंगे कहाँ? अल्टर में। उसके बाद जाएंगे करेंसी में और यहाँ क्रिएट में जाएंगे। क्या है बोली तो? PKR पाकिस्तानी वाला है क्या जी? पाकिस्तान नहीं बनाना था, वैल्यू तो कम में है। और यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे PKR और इसका जो रेट है वो यहाँ डाल देते हैं। कितना रेट है जी? 0.29। यहाँ से नहीं लेगा क्या? रुकिए, यहाँ से डालना पड़ेगा। अल्टर रेट ऑफ एक्सचेंज और यहाँ पर ये 0.29। देखिए इस तरह से आप लोग भी बना लीजिएगा। एक एक्स्ट्रा बना लिए तो ठीक ही हुआ ना, डुप्लीकेट एंट्री। अब क्या करें हम? एक्सेप्टेड होगा यहाँ पे, इसको यहीं से बनाना पड़ेगा। करेंसी PKR यहाँ पे लेना तो चाहिए। एक बार लास्ट देखते हैं। 0.2। एक बात बोले हम, ये वो डेट है 1/4.29 ऐसे डालना पड़ेगा। ये भी ठीक ही हुआ। 1/4.29 ऐसे करके लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लेगा। पहले हाँ डेट के सामने डेट डाल के तब ऐसे लेना पड़ेगा। अब ये बन गया, ठीक है। अब हम लोग चले जाते हैं सीधे वाउचर में। सेल्स वाउचर ना, सेल्स वाउचर ना। अगला सवाल है सोल्ड लैपटॉप 19 पीस 1,50,000 LKR ना जी, PKR सॉरी। हाँ तो यहाँ पार्टी नेम हो जाएगा कैश और यहाँ बनेगा सेल्स। लैपटॉप बना हुआ है। कितना पीस बचे हैं? 19 पीस। रेट कितना है? 1,00,000 2 3 4 5 1,50,000 हुआ। 1,50,000 PKR अब हुआ। सही है, पाकिस्तान जाके बेच दिए, बात खत्म। अब 2 क्वेश्चन है, उसको रहने देते हैं। आपके पास समय मिलेगा तो बना लीजिएगा, पर पहले इतना बना के आंसर आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा 11 नंबर तक। 2 है, आसानी है, कुछ नहीं है, 2 ठो बना लीजिएगा। भूटान का एगो बचे, रूबल है। बाक पगला सब कहीं का। इधर देखिए बैलेंस शीट आंसर मिलाइए। चलिए बैलेंस शीट, अभी कहाँ छुट्टी? बैलेंस शीट आपका टोटल एंट्री बनाने के बाद 11 एंट्री 8,13,745 और 98 पैसा भी है। हटा दें? चलिए उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। इतना काम टोटल करने के बाद जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल आ रहा है वो 15,42,028 रुपये 28 पैसा। 15,42,028.98 और टोटल बिजनेस करने के बाद जो टोटल प्रॉफिट है 3,13,700 नहीं, नेट प्रॉफिट लिख लीजिए 3,13,745 रुपये 98 पैसा। लिखे? अरे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो से, वीडियो देखिएगा जरूर। क्लास में अलाउ है लेकिन फिर भी देखिएगा। आइए स्टॉक 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 75,750 रुपये का सामान बचा हुआ है। 3 पीस 850 सॉरी 75,850। हड़बड़ाइए नहीं निकलने के लिए, DAC मिलाइए। 7,37,895 रुपये 98 पैसा DAC, यानी इतना पैसा टोटल अपने पास कैश और बैंक को मिला के है।
तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, तो ताली जोर से बजाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।